Good morning, class 5. Now, this is the chapter number 10, and this is the last chapter of the first term, the world of the growing knowledge. संसार में कैसे हमारी नॉलेज का विस्तार हुआ। ठीक है ना। जो अर्ली मैन थे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम को फेस किया था, काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज होती अपनी प्रॉब्लम्स को कम करने के लिए। ठीक है ना। बहुत सारी प्रॉब्लम्स जिनको ओवरकम करना बहुत ही मुश्किल रहा इनके लिए। ऑब्जर्वेशन से और एक्सपेरिमेंट इन लोगों ने किए थे, उससे इनको काफ़ी ज़्यादा हेल्प हुआ चीज़ों को डिस्कवर करने का और इन्वेंशन करने का। ठीक है ना। उसके बाद इन्वेंशन और डिस्कवर से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें लेकर आए। ठीक है ना। जिन्हें हम प्रेजेंट टाइम पे बोलते हैं द कंसेप्ट ऑफ द राइटिंग, इन्वेंशन ऑफ नंबर्स, इन्वेंशन ऑफ पेपर, इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस। अब देखो, राइटिंग की स्टोरी हम जान लेते हैं। बिल्कुल स्टार्टिंग में जो अर्ली मैन थे उनको कुछ भी नहीं आता था, कोई भी लैंग्वेज नहीं आती थी, वो कुछ समझ नहीं पाते थे, किसी प्रॉपर लैंग्वेज से लिख नहीं पाते थे। ठीक है। लिख नहीं पाते थे तो अपने फीलिंग्स को या अपनी प्रॉब्लम्स को बयान नहीं कर सकते थे। ठीक है ना। वो कम्युनिकेट नहीं कर पाते थे। ठीक है। तो फिर ये क्या करते थे, साइन और सिंबल से एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाते थे, उसे ड्रॉ करके पिक्चर्स बना के। ठीक है ना। वहीं से शुरू हुआ द आर्ट ऑफ राइटिंग। ठीक है ना। उसके बाद ये ड्राइंग करने लगे, पेंटिंग करने लगे। वहीं पर उसके बाद इन्होंने ये जो गुफाएं होती हैं उनकी दीवारों पर पेंटिंग किया। इसका बेस्ट एग्जाम्पल हम फ्रांस, स्पेन और इंडिया में देख सकते हैं इन पिक्चर्स के थ्रू। ठीक है ना। उसके बाद हमारा डेवलपमेंट ऑफ स्क्रिप्ट। देखो, जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ती गई हमारा ह्यूमन बीइंग भी आगे बढ़ता गया। ठीक है ना। उसके बाद सिंबल्स का डेवलपमेंट जो था हमारा और भी ज़्यादा डेवलप्ड होने लगा। जो ग्रोथ थी हमारी स्क्रिप्ट की वो भी आगे बढ़ने लग गई। ठीक है ना। जो स्क्रिप्ट थी उसमें हमारे कुछ सिंबल्स यूज़ होते थे। ठीक है ना। एक सिस्टम ऑफ राइटिंग होता था, वो एक तरह से फिर लैंग्वेज माननी जाने लगी। ठीक है ना। मतलब स्क्रिप्ट को लिखने के लिए एक तरह का लैंग्वेज वो बन गया। स्क्रिप्ट हमारे दो तरीके से लिखी जा सकती है, बेस्ड ऑन साउंड, बेस्ड ऑन सिंबल्स। क्या किसी की आवाज़ पर लिख सकते हैं या किसी के सिंबलाइजेशन पर लिखा जा सकता है। जो एंशियंट स्क्रिप्ट है वो हमारे सिंबलाइजेशन और पिक्चराइजेशन पे लिखा हुआ है। हेरोग्लिफ, ये हमारी एक पिक्चर है, किसी चीज़ की पिक्चर है जो कि रिप्रेजेंट करती है हमें वर्ड्स के बारे में, सिम्बलाई के बारे में, साउंड के बारे में, जिसे हम यूज़ करके एंशियंट इजिप्ट के बारे में जान सकते हैं और इनकी अदर राइटिंग्स के बारे में भी जान, जिसकी वजह से हम इसे हेरोग्लिफिक बोलते हैं। ठीक है ना। उसके बाद ये जो है ये हमारी इजिप्ट में पाई जाती है। इंडिया, इजिप्ट, इराक, चाइना, ये सबसे पुरानी सिविलाइजेशंस हैं संसार की। इंडिया में इसे भी ओल्डेस्ट एक स्क्रिप्ट है जिसको बोला गया है, जिसको कि मतलब बोला जाता है कि ये जो है वो मतलब पत्थरों पे बनाई जाती है, जिसे कि हम इसे इंडस वैली सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। ठीक है ना। और इसे ज़्यादा डेरिफेरेड नहीं किया गया है। उसके बाद जो ब्राह्मी स्क्रिप्ट है वो इंडिया की सबसे पुरानी स्क्रिप्ट है, जो कि डेवलप्ड हुई थी आज से 2000 साल पहले। जो इंडियन स्क्रिप्ट है वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड है। ठीक है। ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं ये उसी का है, इसी के थ्रू हमारा ये स्क्रिप्ट स्टार्ट हुआ था। जो स्क्रिप्ट है इंडिया की वो हमारी देवनागरी है। और जो पंजाब की स्क्रिप्ट है वो हमारी गुरमुखी है। और इंग्लिश में जो स्क्रिप्ट बोली जाती है वो हमारी रोमन होती है। ठीक है ना। इंग्लिश एक हमारा सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज है, जो कि हमारा कम पॉपुलर है, लेकिन इस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। ये इंग्लिश हर जगह यूज़ की जाती है इंडिया की सारी स्टेट्स में, और आउट ऑफ द इंडिया इट इज़ वेरी पॉपुलर। ठीक है ना। उसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा इंडिया का, उसमें आप लोग देख सकते हैं कि 22 लैंग्वेजेस हैं, और उन सब लैंग्वेज में बहुत सारी लैंग्वेज ऑफिशियल वर्क के लिए यूज़ की जाती हैं। ठीक है ना। डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में। ब्रेले स्क्रिप्ट, सब लोगों ने इनका नाम तो एटलीस्ट सुना ही होगा। लॉज पहले फ्रांस के एक पर्सन थे जिनकी लाइफ पूरी तरह से बदल गई थी, और उन्होंने मिलियंस ऑफ लोगों की लाइफ
बदल दी थी। लेकिन भगवान ने उनके साथ एक नाइंसाफ़ी करी थी कि उनको आँखों से नवाजा नहीं था, लेकिन आँखें ना होने के बाद भी उन्होंने अपने लिए और दुनिया के लिए एक ऐसी चीज़ बनाई जिससे कि वो देख सकते थे और पढ़ सकते थे। ठीक है ना, ब्रेले स्क्रिप्ट लेकर आए। ब्रेले स्क्रिप्ट जो कि लॉइस ब्रेले के नाम से ही डेवलप्ड हुई, एक तरह की स्क्रिप्ट जो कि 1825 में रिलीज़ हुई थी। यहाँ पर एक छोटे छोटे लेटर्स हुए थे जो कि उभरे हुए आकार में हुआ करते थे, ठीक है, डॉट टाइप्स के। इनको मोटे से पेपर पे बनाया जाता था और इनको छू कर हम जो अंधे लोग होते थे वो क्या कर सकते थे, पढ़ सकते थे, लिख सकते थे, फील कर सकते थे, जिससे कि वो भी पढ़ पाएँ, लिख पाएँ, कुछ कर पाएँ, वो अपने आप को कभी हेल्पलेस ना फील करें। ब्रेले स्क्रिप्ट ने ये जो इन्वेंशन किया था उससे काफ़ी सारे लोगों के जीवन में अंधेरे से उजाला हो गया था। गवर्नमेंट भी आजकल ऐसे कंप्यूटर्स या ऐसी एजुकेशन को उत्साहित करती है जिससे कि लोग अपना नॉर्मल सोसाइटी में सरवाइव कर पाएँ। ये जो देख रहे हैं ये पूरा ही ब्रेले स्क्रिप्ट का एक बैरल है, ठीक है ना, जिसपे आप पढ़ सकते हैं। वो लोग जो अंधे होते हैं, जो लोग हमारी तरह नहीं पढ़ पाते हैं, ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा उनके लिए प्रॉपर अलग से सिस्टम मैनेज किया जाता है, ठीक है, उस सिस्टम के अकॉर्डिंग वो लोग पढ़ पाते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे आ जाइए स्टोरी ऑफ नंबर। स्टोरी ऑफ नंबर की हम बात कर रहे हैं। सबको पता है नंबर क्या होता है। नंबर एक मैथमेटिक वैल्यू होती है जो कि रिप्रेजेंट करती है किसी पर्टिकुलर क्वांटिटी को, ठीक है ना, और उसे हम यूज़ करते हैं काउंटिंग के लिए और कैलकुलेशंस के लिए। बहुत टाइम पहले सिंबल्स और फिगर्स को यूज़ किया जाता था काउंटिंग्स में, काउंटिंग्स के पर्पज़ के लिए, लेकिन ये सिस्टम धीरे धीरे चेंज होने लगा, ठीक है ना। अब क्या है, अब एक नया सिस्टम चलता है, ठीक है ना, कि हम पर्टिकुलर क्वांटिटी लेंगे तो हम उसे पर्टिकुलर चार्ज करेंगे। पहले क्या था कि 10 किलो आलू दे रहे हो किसी को आप, तो 10 किलो उससे चावल ले लिए, ठीक है ना, तो इससे हम एक्सचेंज करते थे, लेकिन ये इतना ज़्यादा सुटेबल नहीं था, ठीक है ना। उसके बाद कंसेप्ट ऑफ ज़ीरो आया। ज़ीरो हमारा इंडिया ने डिस्कवर्ड किया था, ठीक है ना। उसके बाद ये यूरोप और अरेबिया में भी पहुंचा। जो नंबर था हमारा नंबर सिस्टम, ये हमारा ऑल ओवर वर्ल्ड हमारा यूज़ होने लगा। रोमन ने भी एक मतलब एक सिस्टम डेवलप किया था जिसमें हम नंबर्स लिख सकते थे, जिसमें 7 सिंबल्स आते हैं, ठीक है, जिनको नॉर्मल रोमन न्यूमेरियल बोलते हैं। आप लोगों ने देखा होगा ना, आप रोमन नंबर में क्लासेस लिखते हैं तो वहीं का रिप्रेजेंटेशन है। इसको हम आगे और डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में ये देख रहे हैं आप लोग, इसमें हम लिख सकते हैं, ठीक है। स्टोरी ऑफ पेपर की बात करते हैं। जो पेपर की स्टोरी है वो भी हमारी काफ़ी ज़्यादा पुरानी है, ठीक है ना। अर्ली मैन को पहले ये नहीं पता था कि पेपर कैसे बनता है। ये हमारा इन्वेंट हुआ इजिप्टियन ने किया था आज से 4,000 साल पहले, ठीक है ना। जो पेपर हमारा बनता था वो पेपिरस से बनता था। पेपिरस एक प्लांट होता है, ठीक है ना। जो पेपर हमारा बना वो हमारा इसी से डेवलप्ड हुआ, ठीक है। बट एक्चुअली में ये है कि चाइनीज़ थे, उन्होंने परफेक्ट पेपर बनाया और वो पेपर बनाया पल्प ऑफ द बाग से। आज पेपर सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है और पेपर को बनाने के लिए हम ग्रास, प्लांट्स, फूड्स, पल्प इन सब का यूज़ करते हैं, ठीक है ना। द इन्वेंशन ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस, आप लोग को पता है प्रिंटिंग प्रेस हमारा पेपर से ज़्यादा पुराना इन्वेंशन है, ठीक है। उसके बाद क्या था कि जो इन्वेंशन हुआ था पेपर का, मैन उसके लिए काफ़ी ज़्यादा क्ले यूज़ करते थे, लीव्स, स्किन्स ऑफ एनिमल्स लिखने के लिए इन सबको यूज़ किया जाता था, ठीक है ना। उसके बाद फिर हमारी बुक्स वगैरह प्रिंट होना शुरू हुई, ठीक है ना, हैंड से। लेकिन हाथों से इतनी सारी किताबें नहीं लिखी जा सकती थी क्योंकि किताब लिखने में तो टाइम लगता है, ठीक है ना। अब इसका हमें थोड़ा सा डिसएडवांटेज होना, क्योंकि हाथों से सिर्फ एक ही किताब छप सकती थी, ठीक है ना। उसके बाद स्लो प्रोसेस होकर जो हमारी किताबें थी उनका लार्ज नंबर में एक्सपेंशन नहीं हो पा रहा था, ठीक है ना, क्योंकि एक किताब बहुत महंगी बिकती थी, इतना कोई पैसे वाला नहीं था उस टाइम पर, तो इसको ईजी किया गया, ठीक है ना। उसके बाद चाइना ने एक आर्ट निकाली। चाइना ने आज से 1500 साल पहले, ठीक है ना, वो यूरोप में पहुंचे थे। मार्को पोलो थे हमारे यूरोप के और वो पहुंचे थे चाइना में, ठीक है। और चाइना में पहुंचकर उन्होंने एक कंसेप्ट निकाला पेंटिंग का, ठीक है ना, जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ था।
जॉनेस गुटेनबर्ग, ये हमारे जर्मन नेशन के थे, लेकिन इन्होंने सबसे पहली प्रिंटिंग प्रेस को रिलीज़ किया था। ठीक है ना। बाइबल एक पहली बुक थी जिसको प्रिंट किया गया था गुटेनबर्ग प्रिंटिंग मशीन के थ्रू। ये प्रिंटिंग प्रेस हमारे काफ़ी ज़्यादा मतलब जो किताबों की कॉस्ट थी उसको रिड्यूस कर दिया गया था। किताबें हमारी जल्दी जल्दी प्रिंट हो रही थी और लार्ज नंबर ऑफ लोग किताबें ले जा रहे थे, प्रिंट करवा रहे थे और इजीली बिना किसी प्रॉब्लम की किताबें प्रिंट हो रही थी। ठीक है ना। प्रिंटिंग प्रेस से हमारा काफ़ी ज़्यादा एनवायरमेंटल रेवोल्यूशन चेंज आया। इससे हमारी टेक्नोलॉजी का इंक्रीमेंट हुआ और हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। उसके बाद हमारी किताबें छपने लगी, मैगजीन्स छपने लगी, बुक्स छपने लगी, न्यूज़पेपर्स छपने लगे। ठीक है ना। ये चैप्टर आपका ख़त्म हो गया। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। टेक केयर, बाय।